स्टडी वाइब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड संबंधित प्रश्नों को लाया हूँ और आज का टॉपिक है CNT एक्ट। ये प्रश्न जेपीएससी और जेएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 कब लागू हुआ? When did the छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 come into force? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1908, बी 15 नवंबर 2000, सी 11 अक्टूबर 1908, डी 1 अप्रैल 1950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11 नवंबर 1908। क्वेश्चन नंबर 2, CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? हु प्रिपेयर्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ द CNT एक्ट? ए राखल दास हल्दर, बी फादर जॉन हॉफमैन, सी कैप्टन विल्किंस, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फादर जॉन हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 3, ये अधिनियम भारतीय संविधान की इस अनुसूची में शामिल है। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस एक्ट इंक्लूडेड? ए 8 शेड्यूल 8वीं अनुसूची, बी 9 शेड्यूल 9वीं अनुसूची, सी 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची, डी 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 4, CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन द CNT एक्ट? ए 18 चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स 270 सेक्शंस, बी 19 चैप्टर्स 271 सेक्शंस, सी 21 चैप्टर्स 271 सेक्शंस, डी 19 चैप्टर 272 सेक्शंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 19 चैप्टर 271 सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 230 के अनुसार इस अधिनियम के तहत मुकदमों और आवेदनों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 विच एक्ट अप्लाइज टू सूट्स एंड एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट? ऑप्शन ए इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम, सी इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908। क्वेश्चन नंबर 6, बेदखली के लिए वादों की परिसीमा का उल्लेख किस धारा में? इन विच सेक्शन इज द लिमिटेशन फॉर सूट फॉर इजेक्टमेंट मेंशन? ए सेक्शन 231, बी सेक्शन 233, सी सेक्शन 235, डी सेक्शन 240। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेक्शन 233। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 239 के अनुसार मुंडारी खुदकटीदार काश्तकारी पर किस व्यवस्था के प्रावधान लागू होंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 239 प्रोविजंस ऑफ विच सिस्टम विल अप्लाई टू मुंडारी खुदकटीदार टेनेंसी? ए भूयरी, बी मुंडारी खुदकटीदार, सी जमींदारी, डी रैयती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडारी खुदकटीदार। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडारी खुदकटीदार काश्तकारी के अंतरण पर प्रतिबंध किस धारा में दिया गया? इन विच सेक्शन इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ मुंडारी खुदकटीदार टेनेंसी गिवन? ए सेक्शन 239, बी सेक्शन 240, सी सेक्शन 241, डी सेक्शन 242। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेक्शन 240। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कोई मुंडारी खुदकटीदार काश्तकारी वसीयत द्वारा अंतरित की जा सकती है? कैन एनी मुंडारी खुदकटीदार टेनेंसी बी ट्रांसफर्ड बाय विल? ए यस हाँ, बी नो नहीं, सी ओनली विथ डीसीज परमिशन, केवल डीसी की अनुमति से, डी ओनली टू द फैमिली मेंबर्स, के परिवार के सदस्यों को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 240 के तहत मुंडारी खुदकटीदार अपनी भूमि को बंधक के रूप में अधिकतम कितने वर्षों के लिए अंतरित कर सकता है? अंडर सेक्शन 240 फॉर हाउ मेनी ईयर्स मैक्सिमम कैन ए मुंडारी खुदकटीदार ट्रांसफर हिज लैंड एज ए मॉर्गेज? ए 5 ईयर्स 5 वर्ष, बी 7 ईयर्स 7 वर्ष, सी 10 ईयर्स 10 वर्ष, डी 15 ईयर्स 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 241 के तहत कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि के अंतरण की अनुमति कौन दे सकता है? अंडर सेक्शन 241 हु कैन ग्रांट परमिशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ लैंड फॉर सर्टेन पर्पसेस?
ए सर्कल ऑफिसर अंचलाधिकारी, बी डेप्टी कमिश्नर डीसी उपायुक्त, सी रेवेन्यू मिनिस्टर राजस्व मंत्री, डी ग्राम प्रधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 12, धारा 243 के अनुसार मुंडारी खुटखटीदार का लगान कब बढ़ाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 243 व्हेन कैन द रेंट ऑफ ए मुंडारी खुटखटीदार बी इनहैंस्ड। ए एनी टाइम किसी भी समय, बी एवरी 5 years हर साल में, सी ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द डेप्टी कमिश्नर केवल उपायुक्त के आदेश से, डी नेवर कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द डेप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 13, अध्याय 18 किस विषय से संबंधित है। व्हाट इज चैप्टर 18 रिलेटेड टू। ए लिमिटेशन परिसीमा, बी मुंडारी खुटखटीदार, सी सप्लीमेंट प्रोविजंस पूरक अपबंध, डी सेल ऑफ होल्डिंग जोत का विक्रय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडारी खुटखटीदार। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 257 के अनुसार संयुक्त भूस्वामियों के मामले में मुकदमा कैसे दायर किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 257 हाउ शुड ए सूट बी फाइल्ड इन केस ऑफ जॉइंट लैंडलॉर्ड्स। ऑप्शन ए बाय एनी वन लैंडलॉर्ड किसी एक भूस्वामी द्वारा, बी बाय ऑल लैंडलॉर्ड्स कलेक्टिवली और थ्रू एन एजेंट सभी भूस्वामी द्वारा सामूहिक रूप से या अभिकर्ता के माध्यम से, सी बाय द टेनेंट काश्तकार द्वारा, डी बाय द गवर्नमेंट सरकार द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाय ऑल लैंडलॉर्ड्स कलेक्टिवली और थ्रू एन एजेंट। क्वेश्चन 15, धारा 258 के तहत किन मामलों में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को वर्जित किया गया है। अंडर सेक्शन 258 इन विच मैटर्स इज द जुरिडिक्शंस ऑफ द सिविल कोर्ट बार्ड। ए मैटर रिलेटेड टू मैरिज विवाह संबंधित मामले, ये मैटर डिसाइडेड बाय डीसी अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत डीसी द्वारा निर्णीत मामले, सी क्रिमिनल केसेस आपराधिक मामले, डी नन ऑफ द इन उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैटर डिसाइडेड बाय डीसी अंडर दिस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, उपायुक्त के को प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है। इन विच सेक्शन इज द पावर टू मेक रूल्स ऑफ प्रोसीजर गिवन टू द डेप्टी कमिश्नर। ए सेक्शन 260, बी सेक्शन 264, सी सेक्शन 265, डी सेक्शन 270। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सेक्शन 270। क्वेश्चन नंबर 17, धारा 269 के अनुसार मामले को स्थानांतरित करने की शक्ति किसे है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269 हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफर केसेस। ए हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, बी डेप्टी कमिश्नर उपायुक्त, सी रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी, डी गवर्नर राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डेप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 18, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द CNT एक्ट 1908। ए टू कलेक्ट मोर टैक्स अधिक कर वसूलना, बी टू स्टॉप लैंड एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स आदिवासी की भूमि अलगाव को रोकना, सी टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, डी टू एबोलिश जमींदारी को समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टू स्टॉप लैंड एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स। क्वेश्चन 19, सर हेल्जर ने किस वर्ष भूमि सर्वेक्षण किया था जो CNT एक्ट का आधार बना। इन विच ईयर डिड सर हेल्जर कंडक्ट द लैंड सर्वे विच बिकेम द बेसिस ऑफ CNT एक्ट। ए 1908, बी 1902, सी 1869, डी 1920। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1869। क्वेश्चन नंबर 20, CNT एक्ट बनाने में किस अधिनियम का खाका महत्वपूर्ण था। विच एक्ट्स ब्लूप्रिंट वाज इम्पॉर्टेंट मेकिंग द CNT एक्ट। ए बिहार टेनेंसी एक्ट बिहार काश्तकारी अधिनियम, बी बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, सी संथाल पन्ना टेनेंसी एक्ट संथाल पन्ना काश्तकारी अधिनियम, डी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भारतीय वन अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। क्वेश्चन नंबर 21, धारा 229 के तहत लगान की वसूली किस प्रक्रिया के तहत की जा सकती है। अंडर सेक्शन 229 के रेंट कैन बी रिकवर्ड अंडर विच प्रोसेस। ए सिविल प्रोसीजर कोड सिविल प्रक्रिया संहिता,
बी बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914, सी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता, डी पुलिस एक्ट पुलिस अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914। क्वेश्चन नंबर 22, धारा 233 के तहत जोत का कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन की परिसीमा कितनी है? अंडर सेक्शन 237 व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन टू रिकवर पोसेशन ऑफ ए होल्डिंग? ए 1 ईयर 1 वर्ष, बी 2 ईयर्स 2 साल, सी 3 ईयर्स 3 वर्ष, डी 12 ईयर्स 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 23, मुंडारी खटखटीदार काश्तकारी के मामलों में लगान वृद्धि के लिए आवेदन देने के बाद कितने वर्षों तक दोबारा वृद्धि नहीं की जा सकती? इन केस ऑफ मुंडारी खटखटीदार टेनेंसी रेंट कैन नॉट बी इनहैंस्ड अगेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर एन एप्लीकेशन फॉर इनहैंसमेंट? ए 10 ईयर्स 10 वर्ष, बी 15 ईयर्स 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 ईयर्स। क्वेश्चन 24, धारा 242 के तहत यदि किसी मुंडारी खुटखटीदार को अवैध रूप से बेदखल किया गया है तो वह किसके पास आवेदन कर सकता है? अंडर सेक्शन 242 इफ ए मुंडारी खुटखटीदार इज इलीगली इजेक्टेड टू हुम कैन ही अप्लाई? ए पुलिस स्टेशन पुलिस थाना, बी डेप्टी कमिश्नर उपायुक्त, सी विलेज हेड ग्राम प्रधान, डी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 25, धारा 49 के तहत जनजातीय भूमि का हस्तांतरण किन कार्यों के लिए किया जा सकता है? अंडर सेक्शन 49 फॉर व्हाट पर्पसेस कैन ट्राइबल लैंड बी ट्रांसफर्ड? ए एग्रीकल्चर कृषि, बी माइनिंग इंडस्ट्री खनन और उद्योग, सी मैरिज विवाह, डी हाउसिंग आवास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माइनिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 26, CNT एक्ट में परिसीमा लिमिटेशन किस अध्याय में दिया गया? इन विच चैप्टर इज लिमिटेशन गिवन इन CNT एक्ट? ए चैप्टर 15, बी चैप्टर 16, सी चैप्टर 17, डी चैप्टर 18। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चैप्टर 17। क्वेश्चन नंबर 27, 2016 के संशोधन द्वारा 49 और 71 का में क्या बदलाव किया गया था जिसे बाद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा? व्हाट चेंज was made in section 49 and 71A by the 2016 amendment which faced heavy protest? A. Land could be used for non-agriculture purpose like road, powers, etc. भूमि का उपयोग गैर कृषि उद्देश्यों जैसे सड़क, बिजली आदि के लिए किया जा सकता है। B. Land could be sold to non-tribal freely. भूमि गैर आदिवासी को स्वतंत्र रूप से बेची जा सकती है। सी रेंट वॉज डबल्ड, लगान दोगुना कर दिया गया। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैंड कुड बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस लाइक रोड पावर्स। क्वेश्चन नंबर 28, सार कोड का क्या अर्थ है? व्हाट डज सार कोड स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड अनुसूचित क्षेत्र विनियमन न्यायालय, बी स्पेशल एरिया रेवेन्यू कोड, सी स्टेट एग्रीकल्चर रूल कोड, डी साउथ एरिया रीजनल कोड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड। क्वेश्चन नंबर 29, धारा 71 के तहत कपट पूर्वक अंतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति किसे है? अंडर सेक्शन 71A हु हैज़ द पावर टू रिस्टोर फ्रॉडनेटली ट्रांसफर्ड लैंड? ए शार कोर्ट, बी सिविल कोर्ट, सी पंचायत, डी गवर्नर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शार कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 1969 में किस विनियम द्वारा धारा 71 को CNT एक्ट में जोड़ा गया? बाय विच रेगुलेशन वॉज सेक्शन 71A एडेड टू द CNT एक्ट इन 1969? ए बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, बी झारखंड लैंड रेगुलेशन, सी छटनागपुर लैंड रूल्स, डी इंडियन लैंड एक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 31, धारा 234 के तहत लगान के बकाये की वसूली के लिए वाद कितने समय के भीतर लाया जाना चाहिए? अंडर सेक्शन 234 ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ रेंट मस्ट बी ब्रॉट विद इन व्हाट टाइम? ए 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष के अंत से 1 वर्ष, बी 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष के अंत से 2 वर्ष,
सी 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष के अंत से 3 वर्ष, डी 5 years 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर। क्वेश्चन नंबर 32, CNT एक्ट किस प्रमंडल में प्रभावी है? इन विच डिवीजन इज द CNT एक्ट इफेक्टिव? ए ओनली छोटनागपुर, नॉर्थ छाटनापुर, केवल उत्तरी छोटनागपुर, बी ओनली साउथ छोटनागपुर, केवल दक्षिणी छोटनागपुर, सी नॉर्थ छोटनागपुर, साउथ छोटनागपुर एंड पलामू, उत्तरी छोटनागपुर, दक्षिणी छोटनागपुर और पलामू, डी ऑल ऑफ झारखंड, पूरे झारखंड में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्थ छोटनागपुर, साउथ छोटनागपुर एंड पलामू। क्वेश्चन नंबर 33, फादर जॉन हॉफमैन के साथ CNT एक्ट तैयार करने में किसने मदद की? हु हेल्प फादर जॉन हॉफमैन इन प्रिपेयरिंग द CNT एक्ट? ए लिस्टर, बी वॉल्टन, सी थॉमसन, डी चटर्जी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 34, 1903 के संशोधन में किसे मान्यता दी गई थी? व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द 1903 अमेंडमेंट? ए मुंडारी खुदकटीदार राइट्स, मुंडारी खुदकटीदार अधिकार, बी जमींदारी राइट्स, जमींदारी अधिकार, सी रैयत राइट ओनली, केवल रैयत अधिकार, डी कमर्शियल राइट, वाणिज्यिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंडारी खुदकटीदार राइट्स। क्वेश्चन नंबर 35, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम की कुंजी किसे कहा जाता है? हु व्हाट इज कॉल्ड द की ऑफ छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट? ए सर्वे ऑफ 1908, बी फादर हॉफमैन, डी सी खतियान, डी सेक्शन 46। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फादर हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 36, धारा 250 के अनुसार मुंडारी खुदकटीदार काश्तकारियों का अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किस अध्याय के तहत तैयार होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 250 अंडर विच चैप्टर इज द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर मुंडारी खुदकटीदार टेनेंसीज प्रिपेयर्ड? ए चैप्टर 10, बी चैप्टर 12, सी चैप्टर 14, डी चैप्टर 15। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 37, यदि धारा 244 के तहत कोई प्रश्न उठता है तो सिविल कोर्ट उसे किसके पास भेजेगा? इफ ए क्वेश्चन अराइजेस अंडर सेक्शन 244 टू whom विल द सिविल कोर्ट रेफर इट? ए हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, बी डेप्टी कमिश्नर उपायुक्त, सी रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी, डी गवर्नर राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 38, धारा 254 के तहत संयुक्त भूस्वामियों के निर्णय कहाँ दर्ज किया जाएगा? अंडर सेक्शन 254 वेयर विल द जजमेंट फॉर जॉइंट लैंडलॉर्ड्स बी रिकॉर्डेड? ए इन द रिकॉर्ड राइट्स अधिकार अभिलेख में, बी इन द न्यूज़पेपर समाचार पत्र में, सी इन द पुलिस डायरी में, डी नोवेयर कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 39, धारा 264 के तहत राज्य सरकार किसके लिए नियम बना सकती है? अंडर सेक्शन 264 फॉर व्हाट कैन द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स? ए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए, बी फॉर इंक्रीजिंग टैक्सेस कर बढ़ाने के लिए, सी फॉर रिक्रूटिंग पुलिस भर्ती के लिए, डी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस चुनाव कराने के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। क्वेश्चन 40, CNT एक्ट में कोड़कर भूमि का क्या अर्थ है? व्हाट डज कोड़कर लैंड मीन इन CNT एक्ट? ए लैंड प्रिपेयर बाय कन्वर्टिंग फॉरेस्ट वेस्ट लैंड इनटू राइस फील्ड, जंगल बंजर भूमि को धान खेत में बदलकर तैयार की गई भूमि, बी लैंड गिफ्टेड बाय जमींदार द्वारा उपहार में दी गई भूमि, सी गवर्नमेंट लैंड सरकारी भूमि, डी माइनिंग लैंड खनन भूमि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लैंड प्रिपेयर बाय कन्वर्टिंग फॉरेस्ट वेस्ट लैंड इनटू राइस फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 41, धारा 46 के तहत एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपनी जमीन किसे हस्तांतरित कर सकता है? अंडर सेक्शन 46 टू whom कैन ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ट्रांसफर हिज लैंड? ए एनी पर्सन किसी व्यक्ति को, बी अनदर ST मेंबर्स ऑफ द सेम पुलिस स्टेशन एरिया उसी थाना क्षेत्र किसी अन्य ST सदस्य को, सी एनी ST मेंबर ऑफ द स्टेट राज्य के किसी भी ST सदस्य को, डी गवर्नमेंट ओनली केवल सरकार को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनदर ST मेंबर ऑफ द सेम पुलिस स्टेशन एरिया। क्वेश्चन नंबर 42, CNT एक्ट की धारा 71B के तहत दंड का क्या प्रावधान है? व्हाट इज द प्रोविजन फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 71B ऑफ CNT एक्ट? ए इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years एंड फाइन, 3 साल तक कैद और जुर्माना,
बी ओनली फाइन, केवल जुर्माना, सी इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, सी 6 महीने तक की कैद, डी नो पेनल्टी, कोई दंड नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years एंड द फाइन। क्वेश्चन नंबर 43, छोटानागपुर विद्युतीय अधिनियम छोटानागपुर टेन्यूर्स एक्ट कब बना था? व्हेन वाज द छोटानागपुर टेन्यूर्स एक्ट इनेक्टेड? ए 1869, बी 1908, सी 1885, डी 1947। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1869। क्वेश्चन नंबर 42, धारा 253 के अनुसार राजस्व अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील किसके पास की जा सकती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 253, टू whom can an appeal be made against the decisions of the revenue court officer? A, डेप्टी कमिश्नर उपायुक्त, बी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सी जुडिशियल कमिश्नर न्यायिक आयुक्त, डी सर्कल ऑफिसर अंचलाधिकारी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जुडिशियल कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 45, धारा 256 किस विषय से संबंधित है? व्हाट इज सेक्शन 256 रिलेटेड टू? ए, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉर्ड राइट्स, अधिकार अभिलेख का प्रमाण पत्र, बी सेल ऑफ लैंड, भूमि की बिक्री, सी रेंट फिक्सेशन, लगान निर्धारण, डी इजेक्टमेंट, बेदखले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 46, धारा 265 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसे है? हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 265? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सी डेप्टी कमिश्नर उपायुक्त, डी रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व बोर्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, धारा 238 के तहत ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए वादों की परिसीमा क्या है? अंडर सेक्शन 238, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोसेशंस बाय विलेज हेडमैन? ए 1 year, बी 3 year, सी 5 year, डी 12 years। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 years। क्वेश्चन नंबर 48, धारा 229 के में प्रमाण पत्र प्रक्रिया सर्टिफिकेट प्रोसीजर किस अधिनियम को संदर्भित करती है? इन सेक्शन 229 के विच एक्ट्स डज सर्टिफिकेट प्रोसीजर रेफर टू? ए, बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914, सी CNT एक्ट 1908, सी इंडियन रिकवरी एक्ट, डी लैंड एक्सक्यूशन एक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914। क्वेश्चन 49, स्ट्रेंजर की को भूमि अंतरण पर रोक किस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था? प्रिवेंटिंग द लैंड ट्रांसफर टू स्ट्रेंजर वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच अमेंडमेंट? ए 1903 अमेंडमेंट, बी 1920 अमेंडमेंट, सी 1947 अमेंडमेंट, डी 2016 अमेंडमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1903 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, CNT एक्ट में अब तक दस्तावेज के अनुसार कितने संशोधन हो चुके हैं? हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द CNT एक्ट सो फार एज पर डॉक्यूमेंट? ए 20, बी 26, सी 30, डी 15। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक्सप्लेनेशंस भी नीचे दे दिया है, आप इसे देखें और फ़ायदा उठाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।